दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके पितृ हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न और आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्तों तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज। अच्छा दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुहक दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप ये एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन यानी 14 सितंबर इतना दुर्लभ संयोग है। पूरे 500 वर्षों के बाद दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस एक खास चीज को, छोटी सी चीज को भादो अमावस्या के दिन 14 सितंबर को गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, ये मान लेना। यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पितृ को प्रसन्न करना है। इतनी दुर्लभ है इस बार भादो अमावस्या। तो दोस्तों, यदि चाहते हैं कि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो, पितृ की आपके ऊपर कृपा बरसे, कभी भी अन्न धन की कमी आपके घर में ना हो, बैंक बैलेंस 7 पीढ़ियों तक आपके घर में बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानिए, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु जी की कृपा तो हासिल होगी ही होगी। आपको 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अपने और परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरे 500 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग में है इस बार भद्रपद अमावस्या। तो दोस्तों, गाय से जुड़े इन उपायों को बिल्कुल भी करना ना भूलें। जिस तरह इस वीडियो में आपको इन उपायों को बताएंगे, उसी तरह आपको ये उपाय करने हैं, तभी आपको 110% पूरा लाभ मिलेगा। पूरा फायदा होगा आपका और आपकी 7 पीढ़ियों तक कभी भी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। दुख सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यकीन मानिए, आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे, माला माल बन जाओगे और गरीबी का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा और पितृ सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आप और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता, जय श्री देव विष्णु अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी और गौ माता पूर्ण करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि और वीडियो में बताए गए उपायों से लाभ हासिल कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, प्रत्येक माह अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या का खास महत्व माना गया है, परंतु भाद्रपद में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है और इसके कुछ समय बाद ही पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, पितृ शुरू होने से पहले ये बहुत ही खास अमावस्या मानी गई है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आने वाली अमावस्या को अमावस्या या भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप पवित्र नदियों में स्नान या फिर दान का खास महत्व होता है और कहते हैं कि इससे पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा होती है उनके में हर कार्य सफल होता है और सुख शांति का माहौल उनके घर में बना रहता है। आपको में स्नान करें। इसके बाद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी हो, दान करें। 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या के दिन आप जो बने, दान जरूर करना। पितृ के निमित्त पितृ का नाम को लेकर तो दोस्तों, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वंश वृद्धि का आशीष देंगे। कभी किसी तरह की कोई कमी आपके घर में नहीं होगी। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या बहुत ही खास होती है, परंतु भाद्रपद अमावस्या का महत्व कुछ अधिक ही माना गया है। कहते हैं कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और यह दिन भगवान विष्णु जी का पूजा करने के लिए विशेष फलदायी माना गया है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। साथ ही अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि इस पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल होता है। अमावस्या के दिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं। तो शाम के समय पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। करने से साफ तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और सभी दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके कदम चूमेंगे, सुख आपके पास आ जाएंगे और जीवन में कभी किसी तरह की कमी नहीं होगी। तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। गाय से जुड़े इन उपायों को हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना किस तरह आपको उपाय करने हैं और जैसे बताएं उसी तरह ही करना और ध्यान रखना, पूरा वीडियो ही देखना। आपको इनमें बताए गए उपायों का लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको अमावस्या के दिन करनी चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गौ माता के शरीर और गाय का बहुत सी देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं।
प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दे और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाए। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचमय युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचम यज्ञ के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे से जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक, जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुंड में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दोहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता के इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है।
यह भी मान्यता है कि सूर्य का पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो ककुध कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दे, इससे आपको शुभ फलों की जाती होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो आप उस रोटी ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दलित का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोहियों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। क्या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय रोटी रखें, खिलाएं उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं